Good morning guys, welcome back to our YouTube channel Survival of the Fittest. In the last videos we are discussed about structure of messenger RNA, structure of ribosomal RNA. In this video we are discussing about structure of transfer RNA. So transfer means it is the transfer something which is amino acids. तो ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करवाता है लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के ऊपर एंड देन वहां पे पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होता है एंड देन अल्टीमेटली प्रोटीन सिंथेसिस होता है. सो ट्रांसफर आरएनए का रोल क्या होता है, ये अमाइनो एसिड को साइटोसोल में से एक एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को लेके जाता है इन द लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम एंड वेयर द पॉलीपेप्टाइड चेन विल फॉर्म. So transfer RNA, as we already discussed that this is the 10 to 15% of the total cells RNA, and so it is the 10 to 15% of total cells RNA, and it is also known as soluble sRNA. So also known as sRNA. sRNA क्यों बोला जाता है? Because it is soluble in the 1 molar NaCl solution. तो NaCl के solution में ये soluble है, इस वजह से इसको क्या बोला जाता है? soluble RNA या फिर sRNA. और कुछ अदर RNA है, वो क्या है? insoluble होते हैं, जैसे कि राइबोसोमल RNA. और ट्रांसफर RNA क्या होता है? सोल्यूबल फॉर्म में रहता है, जो 1 मोलर NaCl के सॉल्यूशन में सोल्यूबल फॉर्म में रहेगा. देन इट इज ऑल्सो नोन एज एडेप्टर RNA. एडेप्टर RNA क्यों बोला जाता है इसको? बिकॉज ये क्या करवाता है, ट्रांसफर RNA अमाइनो एसिड को लेके राइबोसोम की जो लार्ज सब यूनिट है उसके साथ एडेप्ट करेगा, अटैचमेंट करवाएगा. तो इस वजह से इसको क्या बोला जाता है? एडेप्टर RNA. इसके अलावा ट्रांसफर आरएनए जिसकी 2D स्ट्रक्चर भी है और 3D स्ट्रक्चर भी डिस्कवर्ड की गई है. तो 2D स्ट्रक्चर एंड 3D स्ट्रक्चर इसकी ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होती है इसकी. सो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड आरएनए, इसकी स्ट्रक्चर काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है. और ये क्या करता है, इसकी जो सिंगल स्ट्रैंड होती है वो एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग फॉर्म करके हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में एक तरह से एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं जिसको बोला जाता है क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर. तो क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है. और इस स्ट्रक्चर को, ये क्या है, ये 2D स्ट्रक्चर है. सो क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर इज द 2D स्ट्रक्चर. इस बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि 2D जो वो क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर है वो 2D है या फिर 3D है. तो ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर. सो इसको प्रेजेंट किया था होले ने. होले इज प्रेजेंट द 2D स्ट्रक्चर which is clover leaf structure, and 3D स्ट्रक्चर जो है वो किसने प्रेजेंट की थी? 3D स्ट्रक्चर is presented by Kim and it is the inverted L-like structure. Inverted L-like structure. तो जैसा हम देखते हैं कि अमाइनो एसिड को लेके आता है ट्रांसफर आरएनए, तो इस तरह से दिखाई देता है, इस तरह से. तो ये क्या है, ये, या फिर इस तरह से दिखाई देता है. तो यहाँ पे इसके अमाइनो एसिड्स अटैच रहेंगे, कोई स्पेसिफिक अमाइनो एसिड होगा, तो ये इन्वर्टेड एल लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म होती है. तो जो अमाइनो एसिड को लेके आ रही है वो कौन सी स्ट्रक्चर है? 3D स्ट्रक्चर है और वो एल लाइक, इन्वर्टेड एल लाइक स्ट्रक्चर है. इसके अलावा ट्रांसफर आरएनए का जो सिंथेसिस होता है वो किससे होता है? ट्रांसफर आरएनए इज सिंथेसाइज्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज थर्ड. जैसा कि हमने देखा था राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए, तो यहाँ पे इसको लर्न करने की एक ट्रिक है जिसमें आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड,
थर्ड, इस तरह से इसको याद करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, RMT। तो RNA पॉलीमरेज थर्ड जो सिंथेसाइज करता है ट्रांसफर RNA को, सेकंड करता है मैसेंजर RNA को, एंड फर्स्ट करता है राइबोसोमल RNA को। तो इस तरह से लर्न कर सकते हैं इसको। अब इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। तो अगर ट्रांसफर RNA की क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर देखें तो ये इस तरह से दिखाई देती है। दिस इज द 5 प्राइम एंड, दिस इज द 3 प्राइम एंड और यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो चुकी है। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो चुका है। किसी किसी जगह पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म हो चुके हैं, लेकिन कुछ जगह पे ये लूप लाइक स्ट्रक्चर बनी होती है। तो ये लूप लाइक स्ट्रक्चर क्यों होती है? बिकॉज यहाँ पे कुछ एबनॉर्मल नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे लूप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाती है, जो एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग नहीं शो करेगी। तो इस वाले जो लूप है, इस लूप को बोला जाता है टी साई सी लूप, एंड इस लूप को बोला जाता है एंटीकोडोन या रिकॉग्निशन लूप, एंड इसको बोला जाता है DHU लूप। तो इनको अलग अलग, ये एक वेरिएबल लूप है यहाँ पे, तो इनको अलग अलग नेम क्यों दिया गया? यहाँ पे टी साई क्यों बोला गया? बिकॉज यहाँ पे टी साई सी लूप को अटैचमेंट लूप भी बोला जाता है और अटैचमेंट लूप। तो इनको अलग अलग नाम क्यों दिया गया? बिकॉज टी साई सी लूप के अंदर एक किसी एबनॉर्मल नाइट्रोजनस बेसिस रहेंगे, लाइक सूडो यूरेसिल, यहाँ पे सूडो यूरेसिल रहेगा, और यहाँ पे डाइहाइड्रो यूरेसिल प्रेजेंट रहेगा, एंड यहाँ पे आइनोसिन प्रेजेंट रहेगा। तो इस तरह से कुछ एबनॉर्मल नाइट्रोजनस बेसिस की वजह से यहाँ पे लूप्स का फॉर्मेशन होता है। अब इनको अटैचमेंट लूप, रिकॉग्निशन लूप या फिर इनको डाइहाइड्रो यूरेसिल लूप क्यों बोला जाता है और इनका क्या फंक्शन होता है, ये देखते हैं। अटैचमेंट लूप क्या करवाता है? अटैचमेंट लूप अटैचमेंट करवाता है लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। तो ये लूप क्या करवाता है? राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट के साथ में अटैचमेंट करवाता है ट्रांसफर आरएनए का। एंटीकोडोन लूप ये रिकॉग्निशन लूप होता है, बिकॉज ये काफी ज्यादा स्पेसिफिक होता है। यहाँ पे कुछ अमाइनो एसिड की एंटीकोडोन कोडिंग सीक्वेंस प्रेजेंट रहेगी, लाइक यहाँ पे जैसे मैसेंजर आरएनए के अंदर क्या रहता है, AUG स्टार्ट कोडोन है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, CAUC, इस तरह से ये एंटीकोडोन सीक्वेंस प्रेजेंट रहेगी, जो क्या करेगी, जाके मैसेंजर आरएनए के साथ में बाइंड करेगी, और ये काफी स्पेसिफिक होता है। इसी की वजह से अलग अलग टाइप के ट्रांसफर आरएनए होते हैं। यहाँ पे 20 से 32 टाइप के ट्रांसफर आरएनए होते हैं, वो इसी सीक्वेंस की वजह से होते हैं। यहाँ पे स्पेसिफिक सीक्वेंस प्रेजेंट रहेगी, जो मैसेंजर आरएनए पे जाके बाइंड होगी और कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग फॉर्म करेगी। और कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग किसके बीच में होती है? एंटीकोडोन एंड कोडोन के बीच में। एंटीकोडोन प्रेजेंट रहेंगे ट्रांसफर आरएनए पे, एंड कोडोन्स प्रेजेंट रहते हैं मैसेंजर आरएनए पे। तो ये हो गया। इसके बाद डाइहाइड्रो यूरेसिल लूप क्या करवाता है? बिकॉज ये जो 3 प्राइम एंड है, यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट रहते हैं। प्राइम एंड पे अमाइनो एसिड्स आके अटैच होएगा, और यहाँ पे कुछ एक ऐसी स्पेसिफिक सीक्वेंस प्रेजेंट रहती है जिसको बोला जाता है CCA सीक्वेंस।
तो ये CCA इस तरह से लिखा जाता है कि A 3 प्राइम एंड पे लास्ट में क्या आएगा, एडेनिन आएगा। तो ये जो सीक्वेंस प्रेजेंट रहती है और यहाँ पे जो अमाइनो एसिड को अटैचमेंट करवा रहा है, कोई स्पेसिफिक अमाइनो एसिड अगर यहाँ पे अटैच होगा तो उसको यहाँ पे जोड़ने के लिए या फिर ट्रांसफर आरएनए के साथ में उसको अटैच करने के लिए किसी स्पेसिफिक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी, और वो जो एंजाइम होता है उसको बोला जाता है अमाइनो एसाइल सिंथेटेज। तो ये अमाइनो एसाइड सिंथेटेज जो एंजाइम है, इसके लिए रिकॉग्निशन का काम करता है डाइहाइड्रोयूरेसिल लूप। तो ये लूप क्या करवाएगा, इसको रिकॉग्निशन साइट प्रोवाइड करवाएगा और फिर एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड का यहाँ पे अटैचमेंट होगा जिसको बोला जाता है चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए। एंड देन ये क्या करेगा, ट्रांसफर आरएनए उसको लेके जाएगा लार्ज सब यूनिट पे, और लार्ज सब यूनिट को रिकॉग्नाइज करने का काम करवाता है टी-साइसी लूप या फिर सूडो यूरेसिल लूप, और वहां पे एंटी कोडॉन कोडॉन के साथ में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग फॉर्म करेंगे, और 5 प्राइम पे एक स्पेसिफिक नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होता है जिसको बोला जाता है ग्वानिन। तो लास्ट में क्या प्रेजेंट रहेगा, ग्वानिन प्रेजेंट रहेगा ऑलवेज। तो ये है ट्रांसफर आरएनए के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में, और इन सारे लूप्स का क्या फंक्शन होता है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। और एंटी कोडॉन लूप, रिकॉग्निशन लूप क्या करवाता है, मैसेंजर आरएनए के साथ में कोडॉन के साथ में क्या करवाता है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग फॉर्म करेगा, और उसके बाद ये ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा, अमाइनो एसिड को वहां पे पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ अटैच करवा के वहां से एग्जिट साइड से रिलीज हो जाएगा। जो लार्ज सब यूनिट के अंदर, राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट के अंदर हमने देखा था काफी अलग अलग साइट्स प्रेजेंट थी, ए साइट, पी साइट एंड ई साइट। तो ई साइट पे एग्जिट साइड से ये क्या हो जाएगा, वहां से रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से दिस इज अबाउट structure of transfer RNA. I hope you like this video. Thank you so much for watching.